नमस्कार जी। 9:55 हो चुके हैं। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूँ पंजाब केसरी टीवी पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर और अहम मसलों पर चर्चा के लिए। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। खबरें भी बताएंगे आपको और चर्चा भी करेंगे। और आपको सबसे पहले लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक। आप अपना लोहड़ी का त्यौहार कैसे मना रहे हैं, कृपया ये भी कमेंट कीजिए। आपको लोहड़ी मुबारक और बार बार जो है हर साल इसी तरह से जो है खुशी खुशी आपको लोहड़ी आती रहे। रविंद्र जी, चंद्रिल जी, यशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। पवन कुमार जी, आपका भी धन्यवाद। राजेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनका भी धन्यवाद। हुताशन शर्मा जुड़ गए हैं। इम्तियाज अंसारी, शुक्रिया। चंद्रा देवी जुड़ गई हैं, नमस्कार मैम, कैसे हैं आप लोग। राकेश कुमार, नमस्ते जी। शुभम शर्मा, सुभाष शर्मा जी, नमस्ते। पंडित शशिपाल डोगरा जी, नमस्ते। सुरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र शर्मा जी, संदीप कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम लोगों का। तो आज की जो हमारी प्रमुख खबरें हैं अगर उनको हम शुरू करें तो सबसे पहले ओपीएस का मसला। ओपीएस मिल गई है। महिलाओं को अभी 1500 रुपये के लिए इंतजार करना होगा। रोजगार के लिए भी रोड मैप आएगा। पूरी खबर आपको बताएंगे और कहाँ से ये पैसा आएगा, किस तरह से आपको ये पैसा जो है चुकाना पड़ सकता है, ये सारी चर्चाएं करेंगे। सीमेंट के रेट तय हो गए हैं। जी हाँ, सीमेंट के रेट तय हो गए हैं। क्या रेट फाइनल हुए हैं? पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय से हॉर्न लॉकिंग चल रही है, कारखाने बंद हैं और ट्रक ऑपरेटर सड़कों पर हैं। क्या कोई हल उनको ये मान्य होगा जो रेट तय हुए हैं या नहीं होंगे? एक दुखद हादसा हुआ है। एक उदयमान रणजी खिलाड़ी की डेथ हो गई है। बड़ौदा में वो मैच खेलने के लिए गया था, ऊना के रहने वाला था, लेकिन उस पर कई सवाल भी हैं। उन सवालों की भी चर्चा करेंगे। एमएलए प्रायोरिटीज की बैठक भी तय हो गई है। पहली कैबिनेट आज हुई, उसमें ओपीएस लागू होगी। एमएलए प्रायोरिटीज की बैठक भी तय होगी। अभी 30 और 31 को तमाम नए विधायक अपने अपने इलाके के लिए अपनी अपनी प्रायोरिटीज देंगे और 15 जज ट्रांसफर हो गए हैं, उसकी भी बात करेंगे। बात सबसे पहले कोविड की भी कर लेते हैं। देश और दुनिया की अगर हालात की बात करें तो चाइना और दूसरे मुल्कों में कोविड लगातार अपनी ग्रिप सख्त करता जा रहा है, लेकिन इंडिया में हालात नॉर्मल है। पिछले 24 घंटे में भारत में सिर्फ 174 केस आए हैं और अब हमारे यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 1500 से नीचे आ गई। 1394 केसेस में एक्टिव हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अभी 4 नए केसेज आए हैं, जिसमें से एक बिलासपुर में, एक ऊना में और 2 मंडी में हैं और उनको मिलाकर कुल हमारे पास 19 एक्टिव केस हैं। ये कोविड की स्थितियां थी और अपने आप को जो है जिस तरह से सुरक्षित आप बनाए रखे हैं उस तरह से बनाए रखें। धीरे धीरे जल्दी वो दिन आ जाएगा, मुझे लग रहा है कि हिमाचल पूरी तरह से कोविड फ्री हो जाएगा। आधा हिमाचल भी कोविड फ्री है, लेकिन 19 केसेज अभी भी हैं। बात अब उस खबर की करते हैं जिसको लेकर दिन भर चर्चाओं का और जश्न का माहौल रहा। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहली कैबिनेट थी। हमने आपको कल भी बताया था, सुबह भी बताया था कि कैबिनेट में सिर्फ 3 एजेंडे हैं। ओपीएस, महिलाओं को 1500 और रोजगार। बाकी मामलों पर जो है एक मत ये फैसला लिया जाएगा कि पूरे का पूरा जो गारंटी पत्र है 10 गारंटियों वाला और पूरा जो संकल्प पत्र है जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में और भी चीज़ें करी हैं, उसको जो है एक नीतिगत दस्तावेज यानी लीगल डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा। वही हुआ भी, लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला था वो ये था कि 19 साल की जद्दोजहद के बाद एनपीएस संघ के 1,36,000 के आसपास कर्मचारियों को आज ओपीएस मिल गई। जी हाँ, प्रदेश में ओपीएस की बहाली होगी। ये खबरें आपके पास पहुंच गई थी सुबह ही, बल्कि कल ही तय था कि हो जाएगी, लेकिन किस तरह से होगी ये देखना होगा। हालांकि अभी जो दूसरी बड़ी गारंटी थी महिलाओं को 1500 रुपये वाली, उसको लेकर एक मंत्रियों की जो है कैबिनेट सब कमेटी बनाई जाएगी और वो किस तरह से इसको देना है, जारी करना है, ये बताएगी। लेकिन सीएम ने कहा कि कांग्रेस वादे के मुताबिक ओपीएस को लागू कर रही है और 1,36,000 कर्मचारियों को आज से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह कैबिनेट ने महिलाओं को 1500 रुपये देने और 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की दृष्टि से 2 अलग अलग सब कमेटियों का गठन किया है और ये 1 महीने के भीतर अपना ड्राफ्ट जो है वो बनाकर सरकार को बताएंगी और उसके बाद अगली नहीं तो उससे अगली कैबिनेट में महिलाओं को जो भी कैबिनेट सब कमेटी की एक ड्राफ्ट आएगा उसके अनुसार 1500 रुपये दिए जाना शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के बता दें कि अभी इसमें कैबिनेट सब कमेटी बनाने का मतलब ये है कि इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स आ सकते हैं। ये होता है कि पहले गरीब परिवारों की महिलाओं को, बीपीएल वाली महिलाओं को दिया जाए, विधवा, परित्यक्त, इस तरह की महिलाओं को पहले प्रायोरिटी दी जाए, दी भी जानी चाहिए। लेकिन जब ये वायदा हुआ था तो हम कांग्रेस को बार बार याद दिलाना चाहेंगे, इस वायदे में ये नहीं कहा गया था कि वर्गीकरण होगा। ये वादा सभी महिलाओं के लिए किया गया था। हाँ, ये एक अलग बात है कि आईएएस, कोई धन्ना सेठ, कोई करोड़पति, कोई सक्षम आदमी, अगर उनकी बीवियां ये पैसे क्लेम करती हैं तो ये उनकी अंतरात्मा पे छोड़ देना चाहिए।
लेकिन सरकार को मेरा ये मानना है कि इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी इस तरह के वर्गीकरण होते हैं तो सक्षम लोग उनका लाभ उठा लेते हैं और ज़रूरतमंद तक को चीज़ें नहीं पहुंचती हैं। इसलिए सभी महिलाओं को बोला है तो सभी महिलाओं को दिया जाए। हाँ, अंतरात्मा की आवाज़ पर जो सक्षम घराने हैं वो अपनी महिलाओं के लिए ये पैसे ना लें, ये भी मैं गुजारिश करता हूँ, क्योंकि फिर होगा क्या कि जो आप पैसे छोड़ देंगे वो किसी ज़रूरतमंद को मिलेगा, इस तरह से होगा। लेकिन आज की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने भी बताया कि पिछली सरकार लगभग 10,000 की देनदारियां कर्मचारियों के लिए ही नई सरकार पर छोड़ गई है। 9,000 करोड़ का जो है 10,000 करोड़ का मामला है, टूटा मामला। 9,000 करोड़ से ज़्यादा के एरियर नहीं दिया है जो पे कमीशन का लाभ दिया गया, 6th पे कमीशन का, लेकिन उसका 9,000 करोड़ के से ज़्यादा के एरियर जो है जयराम सरकार ने जारी नहीं किया था, अब नई सरकार को देना हुआ है। और डीए भी जो है 1,000 करोड़ का है। कुल मिलाकर 11,000 करोड़ रुपए की देनदारियां जो है इस सरकार पर हैं और उनको जो है सरकार धीरे धीरे देगी। कहाँ से देगी ये भी उन्होंने बताया, लेकिन पहले उन्होंने बताया कि पेंशन धारकों को 5226 करोड़ रुपए जो है अभी सरकार ने देने हैं पेंशन धारकों के, जो पिछली सरकार ने दे दिए। इसी तरह जो सैलरी का एरियर है, जो अभी काम कर रहे हैं लोग, वर्किंग है, 4430 करोड़ रुपए उनका एरियर बाकी है और डीए के 1,000 करोड़ अलग से है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने 900 के करीब संस्थान जो है ऐसे खोल दिए जिनसे 5,000 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर और पड़ना था। इसमें 380 स्कूल, 23 कॉलेज इस तरह के हैं जहां स्टाफ ही तैनात नहीं किया गया और साथ लगते संस्थानों से थोड़ा बहुत स्टाफ डेपुटेशन पर तैनात करके वोट बटोरने की कोशिश की गई, लेकिन वोट वो बटोर नहीं पाए। वास्तविकता भी यही है, वोट बटोर लिया ओपीएस ने, 1500 ने, 300 यूनिट बिजली ने और 5 लाख नौकरियों ने, लेकिन अभी सिर्फ एक गारंटी जो है वो जारी हुई है। सीएम ने कहा कि हम इसी साल 2 गारंटियां जारी करेंगे, यानी महिलाओं को 1,500 रुपये वाला जो मामला है वो भी इसी साल हो जाएगा। बाकी गारंटियां चरणबद्ध ढंग से अगले 4-5 साल में पूरी की जाएंगी। यानी एक गारंटी हो गई है, 2 गारंटियों की बात की, माफ कीजिएगा, 2 गारंटियों की बात करी। दैट मीन्स कि ये रोजगार वाला वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इसको जितना डिले करेंगे उतना ये ओवरबर्डन होता जाएगा, उतना इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। और दूसरा जो है वो महिलाओं वाला जो है 300 यूनिट बिजली पे अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि गर्मियों में जब हमारे पास सरप्लस पावर होती है उस समय ये फैसला हो जाएगा और होना चाहिए। सर्दी हो या गर्मी, बिजली की जो खपत है वो बराबर रहती है। उधर आज ओपीएस लागू होने पर जो है तरह तरह के जश्न सब जगह से लगातार आ रहे हैं। लोहड़ी का जश्न कह लीजिए या ओपीएस का जश्न कह लीजिए, दोनों मिल गए हैं और एक बार फिर से वो पुराने नारे मामा वाले जो हैं कर्मचारियों ने, एनपीएस कर्मचारियों ने लगाए और लोगों ने ये भी याद लाया कि बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे इस तरह के जो है अपने बयान डाले हैं, अपने ट्वीट्स डाले हैं, अपने अपडेट्स डाले हैं कि उन्होंने बिना चुनाव लड़े ही ओपीएस ले लिया। आपको याद दिला दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में बयान दिया था कि जिसको पेंशन चाहिए वो नौकरी छोड़े, चुनाव लड़े और पेंशन ले ले, क्योंकि लोगों का मसला ये था कि लोगों के विचार इस तरह के आ रहे थे कि नेताओं को पेंशन क्यों है। हालांकि ये मुद्दा अभी भी है, ये छूटा नहीं है कि नेताओं को पेंशन क्यों नहीं है। मुझे याद है मेरे साथ कम से कम 30 ऐसे लोगों ने जो एमएलए बन गए हैं वादा किया था ऑन कैमरा कि वो पेंशन नहीं लेंगे। हमारी नज़र 29 पे है, उनमें से जो भी लेगा, एक भी लेगा, तब भी हम उसको जो है टेंशन देंगे और पूछेंगे कि भैया ऐसा क्यों है। उधर प्रतिभा सिंह ने भी ओपीएस बहाली पर सुक्खू को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी सभी गारंटियों को एक एक करके पूरा करेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट में लिए गए निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार कांग्रेस ने अपनी इच्छा शक्ति को उजागर किया है और जो लोग कहते थे कि वही ओपीएस देंगे, कांग्रेस के बस का नहीं है, उनके लिए सबक है। कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। हालांकि ओपीएस के लिए कर्मचारियों को अपनी कंसेंट देनी होगी। जो कर्मचारी एनपीएस में रहना चाहते हैं, अगर कोई रहना चाहते हैं तो वह उसका विकल्प चुन सकते हैं और छत्तीसगढ़ के फार्मूले को अपनाया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और कुछ चीज़ें अपनी भी जोड़ी गई हैं। अब पूरी क्लैरिटी जो है इसमें नोटिफिकेशन के बाद ही होगी। तो ये आज की बड़ी खबर थी और मुख्यमंत्री ने थोड़ा सा ये भी हिंट किया है कि ये जो देनदारियां हैं, ये जो आर्थिक बोझ है, इसको वैट से पूरा किया जाएगा। तो 3 रुपये वैट डीजल पे बढ़ा है, तो आने वाले समय में कुछ और कड़े फैसलों की अगर बात करिए तो आपको तैयार होना लगेगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि वैट से आम जनता के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, ये हम अभी स्पष्ट कर देते हैं। एक को देने के लिए दूसरे की जेब से निकालना ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को सभी को राहत देने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि सभी को राहत देने की बात है बाकी 10 गारंटियों में भी, लेकिन फिर ऐसे ही होगा कि हर बार गारंटी देने के लिए 3 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये वैट बढ़ाया जाएगा तो कब तक चलेगा।
बिल्कुल बिल्कुल, कोटि का विकास पूछ रहे हैं बीजेपी वालों को, बिल्कुल सबको होगी जी। और इस बार तो ओपीएस का कोड जारी हो गया था, बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं था, सब ओपीएस थे, ओम प्रकाश शर्मा ही थे। आज वो ओम प्रकाश शर्मा भी आए थे जिन्होंने वो जोया मामा वाला नारा दिया था, जिस पर कई टीका टिप्पणियां विधानसभा के अंदर बाहर और यहां तक कि अदालत तक मामला गया था। चलिए जो भी है, अंत भला सुभला, सबको 19 साल के बाद जो लोग मांग कर रहे थे, 1,36,000 लोग हैं, 19 साल के बाद एक बार फिर से ओपीएस बहाल होगी। महिलाओं के लिए सब कमेटी बना दी गई है, हम मान के चलते हैं कि जल्दी ही वो अपनी रिपोर्ट देगी और उसको टाइम बाउंड किया गया, 1 महीने का टाइम दिया महिलाओं के लिए और रोजगार के लिए भी। तो अगली जो कैबिनेट होगी संभवतः उसमें इस तरह की कोई दूसरी गारंटी या तीसरी गारंटी जो है वो भी जारी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और इसके साथ अब अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल में 15 जजों की ट्रांसफर की गई है, रजिस्ट्रार जनरल ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं और इसके तहत ह्यूमन राइट कमीशन में रजिस्ट्रार ज्योत्सना डडवाल को रजिस्ट्रार लोकायुक्त में तैनात किया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 1 ऊना कृष्ण कुमार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बकब ट्रिब्यूनल कांगड़ा का चेयरमैन बनाया गया है। सीबीआई अदालत के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमर सूद को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ह्यूमन राइट कमीशन के पद पर तैनात किया गया। घुमारवीं के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रीति ठाकुर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर लगाया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा नितिन कुमार को देहरा। धर्मशाला में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी राणा को पालमपुर। हरीश शर्मा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी को कुल्लू में तैनाती दी गई है। घुमारवीं में जो है अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन अबीरा बासु को पौंटा साहिब के जो नया कोर्ट बना वहां लगाया है। जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश कुल्लू राजेंद्र कुमार को घुमारवीं। बड़सर में सिविल जज अनीता शर्मा को अब ऊना भेजा गया है। रोजी दहिया सिविल जज को हाई कोर्ट में लीव ट्रेनिंग और रिजर्व पद पर रखा गया है। सिविल जज जुब्बल अंशुल मलिक को पौंटा साहिब। सिविल जज घुमारवीं मनु प्रिंजा को बड़सर और सिविल जज शिमला प्रवीण खदवाल को घुमारवीं और सिविल जज पौंटा साहिब शीतल गुप्ता का जुब्बल के लिए जो है ट्रांसफर हुआ है। ये 15 जजेस की ट्रांसफर जो है माननीय हाई कोर्ट ने करी है और ये तुरंत प्रभाव से जो है ये लागू हो गई है। अब बात हम सीमेंट ढुलाई की करेंगे। सीमेंट ढुलाई के रेट तय हो गया। जी हाँ, लंबे समय से ये विवाद चला हुआ था सीमेंट ढुलाई का। आपकी जानकारी के लिए होगा, हिमाचल प्रदेश में जो है ये 2 कारखाने बंद हो गए थे, अडानी के पास चले गए हैं, अंबुजा और एसीसी वाला जिसको हम पुराना कारखाना कहते हैं। 15 दिसंबर को उस पर तालाबंदी कर दी गई थी। 14 तारीख को जो है एक चिट्ठी आई थी कि और गेट पे चस्पा कर दिया उसको कि हमारा जो है ऑपरेशन जो है वो ठीक नहीं चल रहा है और हम जो है इसको बंद कर रहे हैं। उसके बाद से लगातार ये बैठकें हो रही हैं, लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं और अब ये रेट जो है वो तय कर दिया। इसके लिए सब कमेटी बनी थी और उसने नए रेट फाइनल कर दिए हैं। अंतिम मंजूरी के लिए उनको सीलबंद लिफाफे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास भेजा गया है। अब वही तय करेंगे कि जो सब कमेटी ने रेट सुझाए हैं वो लागू करने हैं या उनमें भी कोई चेंजेस होना है। नई दरों को लेकर जो है ये लंबे समय से बैठकें हो रही थी लेकिन कहीं भी जो है किसी निर्णय पे नहीं पहुंचा जा रहा था और अब जो है अंततोगत्वा सभी पक्षों को सुनने के बाद इस सब कमेटी ने जो सीमेंट ढुलाई की दरें तय की हैं उसे दोनों पक्षों से भी साझा नहीं किया गया है ताकि कोई विवाद फिर से न उपजे। दोनों पक्षों से साझा नहीं किया गया, सिर्फ उनकी राय ली गई है। कंसल्टेंट से मिली रिपोर्ट और दोनों पक्षों से ली गई राय के बाद सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके ये दरें जो है वो दी हैं। तो ट्रक यूनियन के सदस्यों ने भी मुख्यमंत्री से बीच में मुलाकात करी है। उन्होंने पिछले दिनों देहरा के विधायक का भी घेराव किया था। हालांकि वो घेराव इतना नहीं था कि उस पर बदतमीजी की गई हो, लेकिन उनकी बातों को लेकर शायद वो नाराज थे और उन्होंने उनसे जो है वो समर्थन मांगा था। तो क्या इसमें निकलता है क्या नहीं ये देखना होगा। जैसे ही ये खुलेगा वैसे ही इस पर जो है अगला मामला जो देखेंगे। अब एक दुखद खबर की बात कर लेते हैं। हिमाचल रणजी टीम के खिलाड़ी 28 वर्षीय सिद्धार्थ भारद्वाज का बड़ी अजीब सी परिस्थितियों में बड़ोदरा में निधन हो गया। अजीब शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनकी जो रिपोर्ट है वो बताती है कि वो मल्टी ऑर्गन फेलुअर है। एक खिलाड़ी जो रणजी के लेवल का खिलाड़ी है, 28 साल उसकी उम्र है, उसको मल्टी ऑर्गन फेलुअर, वो भी तब जो पहले कभी बीमार नहीं था, यह अपने आप में चिंता में डालता है। वो वहाँ अपनी टीम के साथ मैच खेलने गए थे, वहाँ उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको बड़ोदरा के एक हॉस्पिटल में जो है भर्ती कराया गया था और वहाँ उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही। अंततोगत्वा जो है उनका निधन हो गया और इस पर जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सबने जो है शोक व्यक्त किया है। लेकिन ये अपने आप में जो है बड़ी हैरानीजनक जो है घटना है कि अभी तक जो है इस पूरे मामले में
क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से कोई पुख्ता बयान नहीं आया, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि इस खिलाड़ी के साथ हुआ, ऐसा हुआ क्या है। एक क्रिकेट का खिलाड़ी 28 साल उम्र है। आपने इनको जो है आईपीएल में भी कुछ टीमों के साथ, किंग्स 11 चेन्नई सुपर किंग के साथ बेंच पे देखा होगा। ये उधर से खेलते रहे, उनके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इस लेवल के खिलाड़ियों को फिटनेस लेवल जो बहुत अच्छा होता है, कोई बड़ी चोट उनको नहीं लगी, हल्का उनको जो है उनकी तबीयत नासाज हुई, उसके बाद उनको भर्ती कराया गया और उसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाना 3-4 दिन के भीतर ही, ये अपने आप में जो है कई सवाल पैदा करता है। हम ऐसा नहीं करें कि कह रहे हैं कि मौत संदिग्ध है, ये नेचुरल भी हो सकती है, लेकिन सबके जहन में ये बात पच नहीं रही है, इसलिए हम इस मसले को उठा रहे हैं। अगली खबर की चर्चा करते हैं जी। कैबिनेट की बैठक के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अब विधायक प्राथमिकता बैठकों की तारीख तय कर दी है। 30 और 31 जनवरी को सभी एमएलए जो हैं अपने अपनी क्षेत्र से जुड़ी प्राथमिकताएं बताएंगे और वित्त वर्ष 23-24 के बजट में पूरा करने का जो है प्रयास किया जाएगा। ये एक नॉर्मल रूटीन है, लेकिन इसमें जो है विधायक प्राथमिकताएं बताई जाती हैं और उनको ही सबसे पहले किया जाता है। तो ये पहली विधायक प्राथमिकता मीटिंग है, तो ऐसे में देखना होगा कि किस विधायक की किसे क्या प्राथमिकता है। नॉर्मली होता है कि जिसको जहां से ज़्यादा वोट मिले उधर को लेकर कुछ ना कुछ काम दिखाता है, लेकिन जो भी है ये एक अच्छा ट्रेंड है। तो विधायक प्राथमिकता की बैठक प्रदेश सचिवालय में होगी। चंबा, शिमला, लाहौल स्पीति के विधायकों की बैठक 3 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक बुलाई गई है। और ऊना और सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, सिरमौर जिले के विधायकों की बैठक दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी, यानी 6 में बांटा गया इनको। इसके अलावा जो है 31 तारीख को कांगड़ा और किन्नौर जिले के विधायकों की बैठक सुबह 10 से 1:30 बजे तक, और उसी दिन दोपहर जो है सोलन, बिलासपुर और मंडी जिले के विधायकों की प्राथमिकता बैठक जो है वो होगी। ये इसमें सारे अपनी अपनी जो प्राथमिकता है वो रखेंगे। अब बात बीजेपी की भी कर लेते हैं। कांग्रेस ने आज ओपीएस दी तो बीजेपी चुप नहीं रह पाई, जबकि बनता चुप रहना था, लेकिन बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस का काम केवल अटकाना, लटकाना और भटकाना है। मोदी जी का शब्द है, अटकाना, लटकाना, भटकाना, ऊना में उन्होंने यूज किया था, गया था, तो इन्होंने ठीक है अपनाया, उन्हीं के नेता हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओपीएस पर कर्मचारियों को गुमराह करने की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में लगभग 1,18,000 कर्मचारी जिन्हें ओपीएस का लाभ होना है, और इसके अलावा जो 13,000 से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर हो गए हैं। लेकिन मज़ेदार बात है कि जो रिटायर हो गए तो क्या उनको ओपीएस नहीं मिलेगी? उनको भी मिलेगी जनाब, ये हम कहना चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आना चाहती थी तो उन्होंने बोला था कि सत्ता में कांग्रेस की सरकार आएगी तो 10 दिन के अंदर सभी वायदों को पूरा करेगी, लेकिन उसकी कैबिनेट ही 1 महीने तक नहीं बन पाई। और जब कैबिनेट की बैठक हुई भी तो भी सिर्फ 1 गारंटी पूरी की गई और 2 पे सब कमेटी बनाई गई, और वह जो है अब 1 महीने बाद जो है अपनी रिपोर्ट देंगी। तो कश्यप जी का कहना है कि इस तरह से 1 महीना और इस मामले को लटका दिया गया है। ठीक है, उनका जो बयान है वो भी ले लिया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी का इस मसले पर इस तरह का बयान बनता था या नहीं बनता था? ये भी आप जरूर बनाएं, क्योंकि देखिए ठाकुर लक्ष्मी सिंह जी इसके ऊपर बहुत बहस किया कि ओपीएस जरूरी था या नहीं था। ये आप उन्हीं लोगों से पूछ सकते हैं जो बुजुर्ग रिटायर हो जाते हैं और उनके पास फिर जीवन यापन के लिए पर्याप्त पेंशन नहीं मिलती जी। ये सीमेंट के रेट सीमा कुमारी जी अभी तय हो गए हैं। बंद लिफाफे में मुख्यमंत्री के पास रिपोर्ट चली गई है, और जो कमेटी बनाई थी, इसमें सब कमेटी बनाई थी, उसने रिपोर्ट दे दी है अपनी। अब ये लिफाफा खुलेगा और उसके बाद रेट जो है अगर सरकार को लगा कि कम है तो बढ़ा दी जाएगी अपने स्तर पर, और अगर ठीक होंगे तो उसको जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है इसको ओपन कर दिया जाएगा। फिर दोनों जो है पक्ष है उनकी प्रतिक्रिया भी देखी जाएगी, और उम्मीद करी जानी चाहिए कि इस पर कोई विवाद नहीं होगा। तो ये जो है इस वक्त की तमाम बड़ी खबर थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, और सभी को एक बार फिर से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओपीएस लागू हो गई है। 1500 वाला जो मामला है महिलाओं का, उस पर सब कमेटी बनाई गई है। सब कमेटी अपना एक फॉर्मेट तय करेगी कि किस तरह से देना है, चरणबद्ध से ढंग से देना है, कि किन महिलाओं को, जरूरतमंद महिलाओं को पहले मिलना चाहिए, वहीं उन्हीं को मिलना चाहिए। लेकिन ये हम फिर से याद दिला देंगे कि मना किसी को नहीं होना चाहिए। इसमें कोई अपने स्तर पर छोड़ता है तो छोड़े, लेकिन मना किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने तब ये नहीं कहा था कि हम इसमें जो है कोई वर्ग विशेष बनाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये भी मैंडेट का तिरस्कार होगा, मैंडेट को जो है वो चीट करने वाला काम हो जाएगा। प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ठाकुर लक्ष्मी सिंह जी, कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, बाकी लोगों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस देखिए ये प्रश्न अब आएगा, ये प्रश्न आएगा, लेकिन इस प्रश्न के आने का मतलब ये नहीं है कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको उनका पेंशन का जो हक है वो ना मिले। वो उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उनके लिए कोई और स्कीम्स आनी चाहिए, वो अलग बात है।
3 मिनिस्टर का बताएंगे जी आपको, कल एक बड़ी खबर देंगे आपको 3 मिनिस्टर को लेकर। हालांकि उसमें जो है सुखविंदर सुक्खू ने बातचीत में ये कह दिया था एक प्रतिनिधिमंडल को कि बिलासपुर को जो है जल्द मंत्री देगा, लेकिन कब मिलेगा कब नहीं ये देखना होगा। 15 तारीख से पहले तो गवर्नर साहब बाहर हैं, वो आएंगे नहीं। 16 के बाद देखते हैं, फिर से कयास लगने शुरू हो जाएंगे। आज 2 मंत्री बन रहे हैं, 3 मंत्री बन रहे हैं, जब बनेंगे तो हम आपको बता देंगे। कयास लगाना और सनसनी फैलाने का काम हमसे थोड़ा नहीं हो पाता। यह जी विनोद वालिया जी, सरजीत सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। पवन कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को लोहड़ी मुबारक हो। हाँ, एक है बड़ी दिलचस्प खबर मुझसे छूट गई थी, अच्छा किया मुझे आपने याद दिला दिया। ओपीएस वालों की तो अच्छी लोहड़ी मन गई, लेकिन आज से एक नई शुरुआत भी हुई है। आपको याद होगा कि पहले ही दिन से माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बेसहारा लोगों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए कुछ विशेष करने की बात कर रहे थे, और उन्होंने एक सुखाश्रय कोष भी गठित करने की बात करी थी, जिसमें जो है रखने की बात करी थी, 1 करोड़ के फंड की बात करी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के एमएलए 1-1 लाख इसमें देंगे, वो भी अपने वेतन, पहला वेतन जो इसमें देंगे। तो आज जो है सुखाश्रय कोष से कुछ बच्चों की हैप्पी लोहड़ी हुई है। ये हुआ है सुजानपुर में, और सुजानपुर का जो बाल आश्रम है वहाँ बच्चों को 500 रुपये दिए गए हैं उन बकायदा लोहड़ी के लिए, और ये उनके लिए छोड़ दिया गया कि वो क्या करना चाहते इसका। ये वहाँ के जो बाल आश्रम सुजानपुर के जो मैनेजर हैं तिलक राज आचार्य, उन्होंने बताया कि हमने जो है बाल आश्रम सुजानपुर के बच्चों को मिठाई इत्यादि बांटी है, और उनके खाते में 500 रुपये जो है वो दे दिया गया है। इससे बच्चे बहुत खुश थे। तो अच्छी बात है, सुजानपुर से शुरुआत हुई, पूरे प्रदेश में होनी चाहिए। बेसिकली ऐसे बच्चों को निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने ठीक कहा था कि ऐसे बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उनके पास अगर त्योहारों पे फेस्टिवल फंड उनको थोड़ा बहुत दिया जाता है, 500 रुपये की बात हुई है, तो उससे वो अपना त्यौहार बहुत ज़्यादा ढंग से नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत ढंग से तो मना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। Advocate Seema Chandel, that's what I am saying, कि there should be no categories of women while deciding this factor। 1500 रुपये देने में महिलाओं का कोई वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। अगर वो कर भी रहे हैं तो चलिए, ये मैं मानता हूँ कि जो बहुत नीडी हैं, जो बीपीएल वाली हैं, विधवा हैं, या बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, वृद्ध में तो 60 साल से ऊपर वालों को तो दूसरी पेंशन लगी है, लेकिन जो नीडी हैं उनको मिलना चाहिए सबसे पहले ही, मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि सबको मिलना चाहिए। वर्गीकरण सरकार कर सकती है, ठीक है, एक मुश्त नहीं देना चाहती, वो स्टेप वाइज देना चाहती है, सरकार का फैसला है, उस पर को हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन मिलना सबको चाहिए। वर्गीकरण कर दें, ठीक है, वर्गीकरण के लिहाज से जो ज़्यादा नीडी है उसको पहले मिलना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो सक्षम हैं उनको आगे आकर ही ये फंड छोड़ देना चाहिए, स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए कि हम इसको नीडी लोगों के लिए देना चाहते हैं। 1500 की बजाय 2000 कर दो नीडी लोगों के लिए, जो सक्षम है वो छोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आएगा जी एनएचएम का मुद्दा, आएगा जी, आएगा जी। पवन जी, आएगा एनएचएम का मुद्दा। गोपाल नेगी जी, आएगा, बिल्कुल आएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र राज ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। किसानों के लिए स्कीम दी है जी उन्होंने, 680 करोड़ रुपए का जो है, एक तो बेरोजगारों के लिए वहाँ पे फंड बनेगा। सभी कंस्टिट्यूंसीज में कहा गया है कि 10-10 करोड़ होंगे 68 कंस्टिट्यूंसीज में, और जो ऋण ब्याज मुक्त ऋण देने की बात है वो है, स्टार्टअप फंड के लिए बारे में बात है, उसके लिए बात हुई है। ये जो 1 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देनी है उसके लिए सब कमेटी बना दी है। तो देखिए, थोड़ा सा इंतजार करिए क्या क्या आता है। सारी चीज़ें अगर शुरू में एकदम से कर दी जाए तो उसमें भी कई दिक्कतें आती हैं। सोच समझ के सारी चीज़ें ढंग से की जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। अभी 300 यूनिट बिजली वाला भी है, 2 रुपये गोबर वाला भी है, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए है, और 80 और 100 रुपये गाय और भैंस का दूध लेने वाला, उस पर भी आज मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उसको भी जल्दी शुरू करेंगे, वो किसानों के लिए है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन हैप्पी लोहड़ी।